हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मुआहिद एजुकेशन फाउंडेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 26 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2023 को आया। ये केस सेक्शन 32 के ऊपर है। इस केस के अंदर एसएससी एक स्कूल रन कर रहा था और एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फाइल करी। एसएससी ने अपनी इनकम करीबन 5,50,000 के करीब दिखाई। एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर इंटीमेशन इशू किया गया। जब एसएससी को इंटीमेशन मिला तो एसएससी को यह महसूस हुआ कि एसएससी ने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है और करीबन 18 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम होने से रह गया। एसएससी ने इस डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए 154 के अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई असेसिंग ऑफिसर के पास, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 की एप्लीकेशन को यह कह के रिजेक्ट कर दिया कि यह मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सेक्शन 154 के दायरे में नहीं आती। जब एसएससी इस सेक्शन 154 की एप्लीकेशन जो कि असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट की थी उसके लिए सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि जो डेप्रिसिएशन को क्लेम ना करना है रिटर्न के अंदर और एसएससी यदि उसको 154 के द्वारा क्लेम करता है तो ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती। एसएससी सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया। आईटीएटी ने थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंड लेते हुए ये कहा कि जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से क्लेम नहीं किया जा सकता। एसएससी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में फाइल करनी चाहिए थी और तब एसएससी को अपना डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए था। और आईटीएटी का यह कहना था कि जहां तक इस विषय का सवाल है कि एसएससी डेप्रिसिएशन को सेक्शन 154 के अंदर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यह मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, तो उस मुद्दे पर आईटीएटी का यह कहना था कि यदि एसएससी ने अपनी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं की है तो इसको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कहा जा सकता है। मोटे तौर पे आईटीएटी डेप्रिसिएशन एसएससी को देने के लिए तैयार थी, लेकिन क्योंकि एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर फाइल की थी, बिजनेस इनकम के अंदर फाइल नहीं की थी, इसीलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर आईटीएटी ने इस मैटर को दोबारा असेसिंग ऑफिसर के पास भेजने के लिए कहा और इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया। फ्रेंड्स, यदि हम इस पूरे केस को देखें तो इस केस के अंदर दो मुद्दे डिसाइड हुए। पहला ये कि यदि एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए यह एसएससी के लिए जरूरी है कि एसएससी जिस इनकम के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहता है उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में दिखाया जाना चाहिए, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। दूसरा, इस केस में जो लिमिटेड इशू था वो ये था कि यदि किसी वजह से एसएससी अपना डेप्रिसिएशन क्लेम करने से रह जाता है तो क्या एसएससी सेक्शन 154 के अंदर उस डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है। तो इस मुद्दे पर आईटीएटी का यह कहना था कि यह मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और एसएससी सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन के द्वारा डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है, बशर्ते एसएससी ने अपनी इनकम जो है वो इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन दिखाई हो। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि हम डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपनी इनकम को बिजनेस इनकम में दिखाएं। दूसरा, यदि कुछ केसेस के अंदर हमसे डेप्रिसिएशन क्लेम होने से रह गई है या हमने कम क्लेम की है तो वो 154 की रेक्टिफिकेशन के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
मुहाहिद एजुकेशन फाउंडेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 26 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बेंगलोर ITAT की B बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।